श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज स्टूडियो में एक नए अंदाज से आप लोगों के सम्मुख पेश हो रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ नया अंदाज, मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमारे बीच एक योगा कोच आई हुई हैं जो गुरुग्राम में प्रैक्टिकली लोगों को योगा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आज हमारी विशेष रिक्वेस्ट पर वो हमारे स्टूडियो में आई हैं और हमारे माध्यम से आप तक वो सारी बात रखना चाहती हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में योगा के माध्यम से बहुत हेल्दी फिजिक देती हैं, हेल्दी माइंड देती हैं। तो पहले तो हम आपका रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आपसे हम एक एक करके योगा की विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उनको जानें। सर्वप्रथम मैं अपने साथी मिस्टर प्रवीण वैद से गुजारिश करूँगा कि क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं तो शुरुआत स्वयं से करते हैं। तो पहली जो बात हम सीखना चाहेंगे उसके बारे में आप मैडम से प्रश्न कीजिए और आप हमें उसके बारे में गाइडेंस दें। धन्यवाद गंभीर साहब। मैडम, पहली क्लास जो हमने अटेंड करी थी वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आई कुड नॉट डू इट, एक या 2 दिन मैंने करी बट मैं ज़्यादा लंबा कर नहीं पाया। Meanwhile, I had some pain in my legs. Probably it looks like a sciatica pain. It's a beginning of sciatica pain. So I would like to go in for that also. Do you have some treatment for sciatica also? Definitely. sciatica का एक बहुत अच्छा इलाज है। एक्चुअली sciatica एक नर्व होती है जो कंप्रेस हो जाती है तो एक रेडिएटिंग पेन क्रिएट करती है। तो हिप से लेके नीचे तक और यहाँ नीचे तक वो पेन जाता है और वो जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, काफ़ी तकलीफ देता है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उसका इलाज जितना इससे तकलीफ होती है उतना इजी ही इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारी नर्व कंप्रेस हुई है तो हम कुछ ऐसा स्ट्रेच करते हैं जिससे कि वो वहाँ से रिलीज हो जाती है और बहुत सिंपल है इसका इलाज। मतलब मेरे पास कई बार ऐसे लोग आए हैं जिनका करीब 4 या 5 दिन में वो सालों पुराना दर्द भी ठीक हो चुका है। तो आई होप द सेम फॉर यू। और ये अच्छी बात है कि आपको शुरू में ही अभी ये बात शुरू हुआ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो इसका एक तो ये स्ट्रेच हम अभी करेंगे और दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका एक प्लांट होता है हर सिंगार, जिसको नाइट जैस्मीन भी कहते हैं। कुछ सफेद रंग के फूल होते हैं, आप लोगों ने नीचे गिरे हुए देखे होंगे, जिसकी रेड कलर की डंडी होती है, बड़ी खुशबू वाला पौधा होता है। करीब दिवाली के आसपास उसमें फूल आता है। लेकिन ये जो पौधा है ये पूरा 12 महीने रहता है और इसके पत्ते आपको हमेशा मिलते हैं। हमको पत्ते ही चाहिए तो करीब 5, 6, 7 पत्ते आप ले लीजिए, उसको 1 या 1.5 गिलास में बॉईल कर लीजिए, रिड्यूस करके हाफ हो जाए तो इसको आप पी लीजिए। अब आप कहेंगे कि कब पीना है, तो खाली पेट उसको पी सकते हैं। लेकिन खाली पेट का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के वही पीना है, अगर वो मिस हुआ तो मिस हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। आपने सुबह थोड़ी देर के बाद भी उसको पी सकते हैं, जब आपका पेट बहुत भरा हुआ नहीं है उस टाइम आप इसे पी सकते हैं। तो दिन में एक बार पीना है, आप एक बार लीजिए और इसका असर आपको 4 या 5 दिन के अंदर ही दिख जाएगा। इनफैक्ट 1 दिन में भी आपको उसका असर दिखता है, बिकॉज इट वर्क्स एक्चुअली एज अ पेन किलर। एंड ये बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है, तो मैं कहूँगी कि आप इसे आज ही ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पर ये पौधा भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत आराम से मिलता है। पत्तों को लेना है? हाँ जी, इसके पत्तों को लेना है, 5-6 पत्ते लीजिए, उबाल के और आधा करके उसको पीजिए। It should be bitter in the taste?
इतना बिटर नहीं है, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं बहुत प्लेजेंट नहीं है, एक सिप लगेगा आपको, इतना मजेदार नहीं है, उसके बाद पता भी नहीं चलता। ग्रीन टी का भी कौन सा बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को आप उसका प्रैक्टिकल इलाज बताइए। मीनवाइल वी शुड स्टार्ट विद वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, जो कि हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। बिल्कुल, मतलब जो डे टू डे लोगों ने योगा करना है या जो हमारी तरह लर्नर्स हैं जी, उनको पहले वार्म अप कितनी देर होना है और कैसे? देखिए जैसा आपने कहा कि सीनियर सिटीजन्स हैं और वार्म अप करना है और कितनी देर है, हम एक उम्र में आते आते हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो काम करने के लिए भी हमारे पास है, खाना बनाने के लिए, सब काम करने के लिए, तो हमारे शरीर के अपने जो मसल्स का यूज है वो काफी कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने हर जॉइंट को, हर मसल को यूज करें और साथ में डीप ब्रीदिंग भी करें, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचार पूरे शरीर में हो। तो हम कुछ हल्के फुल्के से स्ट्रेचिंग्स करते हैं। नहीं, पहले हम बैठ के यहीं पे करेंगे। ठीक है। तो बहुत सादा से हम करेंगे, अपने उंगलियों को आप स्ट्रेच कीजिए और बाहर की तरफ कीजिए, बस बाहर कीजिए। आप ऑलरेडी इसका एक असर पूरा आर्म्स में फील करेंगे और छोड़ दीजिए। हम हर एक्सरसाइज आज 3 बार करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए बाहर की तरफ जाइए और छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए। आप यही एक्सरसाइज 7 बार कर सकते हैं घर में डेली। एंड एक्सेल। तो इसको करने का हमारा पर्पस है कि यहाँ सब जगह हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो और जितने जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन क्रिएट हो। अब ऊपर खींचेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए। कोशिश कीजिए कि कमर सीधी रहे और एक्सेल करते हुए छोड़ दीजिए। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और खिंचाव महसूस कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। एक बार और करेंगे और फील कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। थोड़ा सा हम यहाँ स्टिफनेस बहुत रहती है नेक एरिया में और इधर से हमारा नीचे स्पाइन तक इसका इफेक्ट आता है। तो शुरुआत हम अभी इसके बाद हम करेंगे अपना नेक मूवमेंट से। तो इनहेल करते हुए दांतों को मिला लीजिए पहले और चिन को ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। सांस भरते हुए ऊपर। इसका असर आप फील कीजिए। एक्सेल करते हुए नीचे लाइए। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे और सेंटर में ले आइए। आपने कुछ खिंचाव महसूस किया बेस ऑफ द स्पाइन तक, तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसी की कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, इससे ब्लॉक्ड एनर्जी भी निकल जाती है और इट गिव्स अ वेरी रिलैक्सिंग एंड रिजुविनेटिंग इफेक्ट फॉर द होल बॉडी। सो नेक मूवमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं इसलिए। सो इनहेल करते हुए अपने चिन को राइट शोल्डर की तरफ ले जाइए और सांस छोड़ते हुए बीच में ले आइए। सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ। सांस छोड़ते हुए सेंटर। इसमें ध्यान ये रहेगा कि स्पाइन को सीधा रखना है, सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए राइट साइड जाइए और शोल्डर्स नहीं मूव होंगे, सिर्फ हमारा चिन मूव हो रहा है, फेस हम राइट साइड ले जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए बीच में। सांस लेते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ले जाइए
सांस छोड़ते हुए सेंटर में ले आइए। आपने इसमें अगर ध्यान दिया होगा तो आपको नीचे तक इसका इफेक्ट मिल रहा है, खाली इधर ही नहीं मिल रहा है। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे इसी के लिए। सीधे बैठेंगे। आप लोग जब कभी घर में करें, चेयर पे बैठ के कीजिए, बहुत आराम से होगा। पीछे कुशन लगा लीजिए जिससे कमर सीधी हो जाए। Yes. पीछे नहीं तो बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आप बिल्कुल पीछे होकर ऐसे बैठिए, लेकिन सीधा बैठना जरूरी है। स्पाइन को हम जब भी ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा रहे जितना हो सके। राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास लेके जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड ले जाइए और सेंटर में लाइए। शुड नॉट, शुड ट्राई टू, बिकॉज हमारा एम है यहाँ एक खिंचाव लाना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ टच ही करें। आपको हो सकता है मुझे यहाँ पे भी ना मिले और आपको थोड़ा सा करने में भी, तो हमको अपने हिसाब से धीरे 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 अपना शरीर को खोलते जाना है। जहाँ भी स्टिफनेस आ गई है धीरे धीरे आराम से कीजिए। चलिए धीरे से अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास लाइए और लेफ्ट साइड इसका स्ट्रेच फील कीजिए। आप सांस भरते रहिए, तब सांसें लेते रहिए। सेंटर में आ जाइए और लेफ्ट साइड लेके जाइए। आपको पीछे नहीं लेना है, ये इस तरीके से लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के पास लेके जाना है। सेंटर में आ जाइए। अब हम सर को हल्का सा घुमाव देंगे, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड ले जाइए, बहुत धीमे धीमे पीछे ले जाइए। राइट साइड ले जाइए आगे की तरफ, और फिर लेफ्ट, ऐसे ही हल्का हल्का 3 सर्कल हम क्लॉकवाइज और 3 सर्कल हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और जरूरी बात यह है कि आप फील कीजिए कि आपके शरीर पे इसका इफेक्ट क्या मिल रहा है। आवाज आती है, आवाज आती है, हाँ आवाज आती है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे आराम मिलता है। इस तरह की एक्सरसाइज करने से हमें तभी पता चलता है कि हमें अच्छा लग रहा है। तो मैम जो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, दे कैन आल्सो डू इट। दे कैन डू। स्पॉन्डिलाइटिस में उनको फेस आगे नहीं करना है, वो पीछे ही करेंगे, अच्छा ठीक है। एंड इसी की हमें और कुछ एक्सरसाइज, हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोजिंग इस एक्सरसाइज से चक्कर आते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वाले को चक्कर आएंगे, हाँ जी, तो दे शुड स्टॉप इट और दे शुड कंटिन्यू। अगर किसी को चक्कर आते हैं, जो इवन वर्टिगो में भी प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो उनको ये अवॉइड करना पड़ेगा। उनको सिर्फ वही मूवमेंट करने हैं जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो लाइक आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस में हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वर्टिगो में हमें काफी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो स्पॉन्डिलाइटिस में आगे नहीं झुकना है, पीछे की एक्सरसाइज तो हमें करनी ही पड़ेगी उसमें थोड़ा। स्पॉन्डिलाइटिस में मैंने सुना है ये जो इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो इट हेल्प्स। दैट आल्सो हेल्प्स, तो वो भी हम अभी कर लेते हैं। तो जैसे राइट हैंड को आप अपने राइट शोल्डर में रखिए और प्रेस कीजिए और प्रेस करते करते अब दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करना है और इसे राइट साइड लेके जाइए। अब आप इसका इफेक्ट नीचे आपको स्पाइन तक मिलेगा। दोनों एक दूसरे को रेसिस्ट कर रहे हैं, जिद है दोनों की कि हम आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आपका फेस गाल कहता है मैं तो जाऊंगा। तो दूसरी साइड करके देखिए, हाथ से रेसिस्ट करेंगे और फेस को उधर लेके जाएंगे। It definitely helps. Yes. एक बार और कीजिए, फिर देखिए, फिर आप इस बार ध्यान दीजिएगा आपको स्पाइन में कहाँ तक इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ फर्क पड़ता है, नीचे तक, यहाँ तक तो जा रहा। हाँ जी, तो इसको कीजिए।
कुछ साइड की भी स्ट्रेच हमको हमारे लिए ज़रूरी है। एंड उससे पहले हम थोड़ा शोल्डर्स को मूव करेंगे पीछे की तरफ। आइसोलेट कीजिए, आगे नहीं पीछे कीजिए पहले। जिसको भी अगर प्रॉब्लम है जो आपने अभी बताया था सर्वाइकल वगैरह, तो हम सिर्फ पीछे लेके जाएंगे। बाकी लोग नॉर्मल अगर है तो आगे भी लेके जा सकते हैं। मतलब 6 बार आप पीछे कर लीजिए और इसमें आप देखिए सिर्फ शोल्डर मूव कर रहे हैं, शोल्डर्स को ऊपर ले जाइए और पीछे ले जाइए। तो हर पार्ट को हम अलग अलग करके मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और जो वो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो भी रिलीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, नॉर्मली व्हाट हैपेंस विद मी जी, अक्सर उठते बैठते मेरे स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी आवाज से आती है, जैसे कड़क से। व्हाट इज दैट? एयर बबल है या क्या? थोड़ा डिसअलाइनमेंट एंड थोड़ा सा वो हो जाता है। इसके लिए मैं एक टिप दे दूं इससे पहले कि हम भूल जाएं। हाँ। अगर आपको वैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है हर उम्र के लोगों को, बिकॉज जो लाइफ स्टाइल है उसके वजह से किसी भी उम्र के लोगों को कमर में दर्द और वो है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी कुर्सी से या बेड से उठते हैं या बैठते हैं तो उसमें आपको बहुत स्लो रखना है। जैसे अगर कमर में दर्द है तो एकदम ऐसे झटके से नहीं उठना है, आप इसमें बहुत आराम से बहुत स्लो उठिए और बैठने के टाइम भी बहुत आराम से बैठिए। तो जिसको अगर कमर में दर्द है भी किसी को या बैक में, आप इस तरीके से यूज़ करने से आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको आराम बहुत मिला, क्योंकि हम हर रोज उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो सडनली हमने उस चीज़ में ब्रेक लगा दिया, हमने थोड़ा सा ठीक भी किया, आराम करके ठीक किया, कुछ एक्सरसाइज करके ठीक किया, फिर झटके से फिर से दे दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको करना ही है। एक उम्र के बाद आप आराम से ही उठेंगे और आराम से ही नीचे बैठेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक और है, अभी हाथों का भी कुछ हमारा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम कुछ एक्सरसाइज सिंपल सी जो सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ हम सीनियर सिटीजन की बात करें। हाथों को खोलिए पूरा, उंगलियों को और नीचे ले जाइए, फिर से खोलिए और नीचे ले जाइए, खोलिए और नीचे ले जाइए, उंगलियों को अंगूठे को अंदर रख लीजिए। और अब हम सर्कल बनाएंगे, लेकिन जो सर्कल बनेगा उसका असर यहाँ तक आना चाहिए, ऐसे ही नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल अंदर तक एफर्ट लगेगी। ये ऐसे नहीं करना है, रिस्ट से घुमाना है, रिस्ट। आर्म्स शुड बी स्ट्रेट। यस, आर्म्स हैव टू बी स्टिफ एंड सिर्फ हम रिस्ट घुमाएंगे तो इसका ये जितनी ये मसल जा रही है, नर्व जा रही है, हमें इसका इफेक्ट मिलना चाहिए। तो ये आप हर चीज 7 टाइम्स कर लीजिए, 7 टाइम्स इनसाइड और 7 टाइम्स आउटसाइड, नॉट लाइक दिस, रिस्ट 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 रिस्ट। देन यू कैन शेक, ये भी एक आपका बहुत अच्छा, जस्ट शेक 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 शेक, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा। शेक 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 शेक, नाना पाटेकर स्टाइल, नाना पाटेकर स्टाइल, शेक 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 शेक। अच्छा, एक और है, एक स्ट्रेंथ लाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, आप इमेजिन कीजिए कि सामने आपके 2 बॉल्स हैं, आप उन्हें पकड़ लीजिए, सोच लीजिए कि वो स्प्रिंग से अटैच है। आप उन बॉल को पकड़ के, अब स्प्रिंग से अटैच है तो आराम से तो आएंगी नहीं, आपको अपनी तरफ खींचनी है, वो पकड़ के और पूरी एफर्ट लगा के अपनी तरफ खींचिए, उनको नीचे गिरा दीजिए। I have noticed one thing. I got strength in this arm. Yeah. But I'm not feeling in this arm. It is very common common. because Nothing to use हम लोगों का थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। अच्छा। अब यूज के ऊपर कितना यूज है, तो दैट इज वेरी कॉमन। तो एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज करते रहिए, हमारे हाथ और पैर दोनों में ही थोड़ा सा होता है। एंड होल्ड द बॉल्स, उनको पकड़ के जोर से खींचिए, पूरी ताकत लगा के और नीचे गिराइए। तो इससे यहाँ तक आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक बार और कीजिए एंड ये गिरा दीजिए। तो अभी हमने कुछ ऊपर के पार्ट की थोड़ी सी एक्सरसाइज की,
थोड़ा नीचे भी करते हैं। नीचे करने के लिए और नीचे ले जाइए और ऊपर कीजिए, टाइट कीजिए जितना हो सके, यहाँ तक आपका पूरा इसमें इफेक्ट आना चाहिए और नीचे ले जाइए। अपने एंकल्स में आप स्ट्रेच फील कीजिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। 7 टाइम्स एवरी डे आप अभी जितनी चीज़ें सीखेंगे उनको 7 टाइम्स रिपीट कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ऊपर लाइए, नीचे लाइए, ऊपर लाइए, नीचे लाइए। एक बार और कीजिए, ऊपर लाइए, नीचे लाइए। अब रोटेशन कीजिए। ये सब दिखने में बहुत सिंपल है बट दे आर वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली व्हेन थोड़ा हम इन्हें सूक्ष्म व्यायाम भी बुलाते हैं कुछ लोग। अब इसे दूसरी साइड घुमाइए। Inhaling or exhaling, it makes a difference or इनहेल और एक्सहेल का एक रूल है। जब हमारा जैसे ऊपर जाता है, व्हेन यू गो अप यू इनहेल, व्हेन यू गो डाउन यू एक्सहेल। ठीक है? नहीं, it has a meaning for that or Yes, it has. What is that? It has. I mean, because the ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है तो हमें उसके ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, इसलिए हमें अपना चेस्ट खोलना है। जब हम हाथ उठा रहे हैं तो हमारे लंग खुलता जा रहा है, तो उस टाइम पे हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे करेंगे। जब हमारा सिस्टम खुलेगा तो हमें उसी टाइम पे इनहेल करना है। कुछ चीज़ों में नहीं है, जैसे नेक मूवमेंट्स वगैरह में इतना फर्क नहीं है, बट सूर्य नमस्कार में बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत से आसन हैं, उसमें हमें ब्रेथ को गलत करने से गड़बड़ हो जाएगा, तो ब्रीदिंग को सही करना बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है, तो अभी कुछ हम पैरों के लिए करते हैं। आजकल घुटने की बिदअत, तो अगर आप ऐसे पैर रख सकते हैं तो ऐसे ठीक है, और अगर ऐसे नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ ऐसे रख लीजिए, ऐसे। हाँ जी, ठीक है। आप जैसे यू कैन जस्ट क्रॉस द नी, दैट्स इट। ऐसे रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अभी हम अपनी बैक को राउंड नहीं करेंगे, हम आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, लेकिन हम सीधा ही आगे झुकेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सारे में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो अब हम सिंस नीचे झुकने वाले हैं तो हम सांस छोड़ते हुए जाएंगे। तो पहले सांस लीजिए एंड छोड़ते हुए नीचे, ये सांस लेते हुए ऊपर, सांस इसे हाथ को रख लीजिए थोड़ा सा, और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को आगे लाइए। बस खिंचाव आ रहा है आपको, एंड ऊपर कहाँ पे आ रहा है आपको स्ट्रेच? पीछे आ रहा है, और यहाँ थोड़ा सा इधर, यहाँ थोड़ा सा यहाँ आ रहा है। तो जैसे आपका पीछे खुलता जाएगा, जो स्टिफनेस है, वैसे वैसे आपका पूरा सब जगह। It may help in sciatica also? नहीं, sciatica के लिए मैं आपको अभी कुछ और बताऊंगी। नहीं, I mean यहाँ से स्ट्रेस तो पड़ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा पड़ेगा। But that is a muscles problem. हाँ, yeah, this is the muscle that is working. So सांस छोड़ते हुए आइए नीचे, और ऊपर आए, छोड़ते हुए नीचे, एंड ऊपर। आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। बैक में भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। फिर से आइए, आपको हर चीज 7 बार करनी है। आज कितना भी कीजिए वैसे। एक्सेल एंड इनहेल। तो यहाँ पे आपके ये मसल्स बहुत कम यूज हो पाती हैं, क्योंकि दौड़ भाग नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज। तो कम से कम यहाँ बैठे बैठे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है, जॉइंट्स के ऊपर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे तो ये जॉइंट सभी जगह काम हो रहा है। दूसरे पैर के ऊपर कीजिए, ऐसे रख लीजिए, सीधा रखेंगे अपने शरीर को ऊपर से, और एक्सेल करते हुए जितना आप झुक सकते हैं, चेस्ट को नीचे लाना है। हमारा एम चेस्ट को नीचे लाना है, ना कि फेस को। तो ऐसे नीचे लाइए और स्ट्रेच फील कीजिए, एंड
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, आई थिंक आज के लिए 3 बार काफी है। हाँ अभी आज के लिए 3 बार काफी है। As enough? सो स्ट्रेचिंग तो बहुत है, Yes. तो इसके बाद में आप कहें तो मैं आपको शाइटिका वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आज हमने बहुत थोड़ी सी कुछ स्ट्रेचिंग सीखी जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेचिंग ये हमने आज बहुत ही थोड़ी सी सीखी, हम अगली बार कुछ और इसमें इंक्लूड करेंगे। आप सो थोड़ी कह रही हैं, हमारी तो बस हो गई। आपकी लेकिन आप ही अगली बार कहेंगे आप, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि बॉडी जब खुलने लगती है तो आपको पता भी नहीं चलता Then कि it needs more. इट नीड्स मोर एंड यू स्टार्ट फीलिंग सो एनर्जेटिक। Yeah. आज क्योंकि इतने दिनों की अकड़न जकड़न जो शरीर में है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप ही कुछ दिनों में कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी फिट। Yeah. जब आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी और तो इट विल हेल्प। आप आराम से 1 घंटा आप स्ट्रेचिंग्स करते जाएंगे। Yes. तो आज हमने थोड़ी सी ही स्ट्रेच किया, कुछ ऊपर के पार्ट का किया, कुछ शोल्डर्स का किया, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ज़्यादातर लोग, हर उम्र के लोग कमर के दर्द से और शोल्डर पेन से परेशान रहते हैं, Yes. बिकॉज लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया है कुछ। तो उसके ऊपर एक हम अलग से एक बार वीडियो बना लेंगे, हाँ। शूट कर लेंगे, अगला जिससे कि- एपिसोड उस पर रख लेंगे। जिससे कि वो आज की सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत Yes. है। Yes. तो इसके साथ ही हम नहीं, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बहुत बड़ा प्यारा सा वर्ड यूज करा, अकड़न जकड़न। उस पर कबीर साहब एक शेर कहते हैं कि छोड़ा है जब से अहम हमने, तो वो सुना दीजिए। वो आध्यात्मिक साइड पे मैं एक बात कहा करता हूँ कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है, कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। फिजिकल आपने ठीक कर दी, लकीरों ने कर दी। तो धीरे धीरे फिजिकल लेवल पर भी जो अकड़न है वो दूर हो जाएगी जी। तो बहुत बेहतर रहेगा। तो दूसरी एक्सरसाइज आपकी देख लेते हैं। शाइटिका पेन बहुत बड़ा तकलीफ देह होता है, तो मैं ज़्यादा समय ना खोते हुए उसका एक आपको स्ट्रेच बताती हूँ, जिससे कि आप उसी समय 1 घंटे के अंदर ही आप उसमें कुछ असर देख सकते हैं कि आपको उसमें आराम मिलता जाएगा, क्योंकि जो हमारी शाइटिका नर्व कंप्रेस हो रही है उसे रिलीज करने का तरीका है। तो आप लेट जाएंगे, जिस तरफ आपके शाइटिका पेन यूजली या तो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है। तो सपोज हमारे लेफ्ट में है तो हम लेफ्ट नी को उठा के अपनी चेस्ट में दबाएंगे। सबसे पहले इसको प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट हमें अपना राइट हैंड से दूसरे हाथ से एंकल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से नी को राइट शोल्डर की तरफ पुश करना है। तो इस जो लेफ्ट नी है और लेफ्ट एंकल है उसको हम डायगोनली एक पुल और पुश करेंगे राइट शोल्डर की तरफ। खींचते जाइए। यहाँ ये करने से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेच मिलेगा। यहीं पे हमारी जो शाइटिका नर्व कंप्रेस हो रही है वो रिलीज होती जाएगी धीरे धीरे। तो इसको आप पकड़िए, कीजिए, सांस लेते रहिए। इस पोजीशन को हमें करीब 1 मिनट या जितनी देर आपको कंफर्टेबल हो उसको तरफ होल्ड कीजिए और फील करते रहिए जो आपको लग रहा है, एंड रिलीज कर दीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज को हम 4, 5 या 6 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर राइट में आपके शाइटिका का पेन है तो इसी तरीके से राइट नी को सबसे पहले चेस्ट में लाइए, प्रेस कीजिए,
राइट हैंड से राइट नी को पुश करेंगे और लेफ्ट हैंड से एंकल को पुल करेंगे अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ, मतलब डायगोनल पुश करेंगे और पुल करेंगे, ये इस तरीके से। सांस लेते रहिए और फील कीजिए कि आपके हिप जॉइंट में कैसा फील हो रहा है, वहीं पे जहां पे आपकी नर्व कंप्रेस हो रही थी, जहां से पेन की शुरुआत हो रही है, और इसे छोड़ दीजिए। यही है। एंड अब आप आके कीजिए। मैं एक सवाल जी। मेरा एक सवाल है, सपोजिंग इट इज नॉट sciatica, इट इज समथिंग डिफरेंट, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा इसका? इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रेच, हाँ। एंड ये स्ट्रेच इस तरह की हम और भी करते हैं। हाँ, दिस व्हाट हाँ हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा हाँ जी। एड्रेस कर दीजिए ये सब। हाँ जी, नहीं, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है, रॉड पड़ी हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये एक नॉर्मल है, और कुछ नहीं तो इससे आपको कमर में भी आराम मिलेगा, इस कमर में भी आराम मिलेगा। तो अब आप आइए, आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट में है, तो सबसे पहले लेफ्ट नी को कर, सबसे पहले लेफ्ट नी को प्रेस कीजिए। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड से नी को अपने राइट शोल्डर की तरफ और राइट हैंड से एंकल पकड़ लीजिए अपना। अब धीरे से खींचिए इसको, शोल्डर को सीधा रखिए और इसको आपने शोल्डर की तरफ लेके जाना है। कीप ब्रीदिंग, आराम से सांस लेते रहिए, आराम से, कोई वो नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आजी नहीं है। आपको कुछ फील हो रहा है जॉइंट में? हाँ, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, और कुछ आराम सा फील हुआ कि नहीं? थोड़ा सा। हाँ, तो ये आपको हाथ के हाथ फील होता जाएगा। मतलब ये ऐसी चीज है कि आपको पेन हो रहा है तो अभी चलिए थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इस तरह की चीज है। तो आप कीजिए। आराम से सांसें लेते रहिए, सांस नहीं रोकनी है, और उसे रिपीट कीजिए 5, 6, 7 बार अपनी श्रद्धा से। आपको जब तक अच्छा लगेगा करते रहिए। आप इसको हाथ के हाथ भी ठीक कर सकते हैं। I think it was enough. 3 बार काफी। जी जी। तो प्रवीण जी, आपने मुझे बताया कि आपको sciatica की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने आपको कुछ जो स्ट्रेच बताए थे, तो आपने उनको कुछ एक्सपीरियंस भी किया, तो उनको करने के बाद आपको कैसा? नहीं, मेरे को आई एम फीलिंग वेरी लाइट, और जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इमीडिएट तो आराम मिल गया है, पर अभी ये काफी दिन करनी पड़ेगी तब जाकर दूर होगा। काफी दिन भी नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। आप 1 हफ्ता आप कीजिए, और ये इसको मैं ऐसे बोल देती हूँ, अभी करो और अभी पाओ। तो इसको आप कीजिए, आप दिन में 3-4 बार कीजिए, और उसके बाद में हर सिंगार का पानी पीजिए। आप 1 हफ्ते के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट, 1 हफ्ते के आपको दिन में दिन आपको नजर आता है, उसका आराम होता नजर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।